शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सुबह का समय बहुत ही ज्यादा दिव्य समय माना जाता है। बल्कि यह भी कहा गया है कि जैसी सुबह होती है वैसा ही पूरा दिन हो जाता है, और जैसा पूरा दिन होता है वैसे ही आने वाले हफ्ते हो जाते हैं, और जैसे हफ्ते हो जाते हैं वैसे ही आने वाले कई महीने भी हो जाते हैं। तो शुरुआत केवल सुबह से ही होती है, और सुबह उठते ही कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें अगर कर लिया जाए तो जीवन ही बिल्कुल सुधर जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। काफी लोग हमसे मैसेज में इस बारे में पूछते भी हैं कि सुबह उन्हें किस तरह से उठना चाहिए और कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विस्तार से कि किस प्रकार आपको कौन कौन सी चीजें करनी हैं जिनसे जीवन सुधर जाता है और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। जीवन में जब भी परेशानी आती है तो काफी लंबे समय तक वह खिंच जाती है, क्योंकि संकट, दुख और परेशानी अपना घर बनाने के लिए आते हैं, और जब उन्हें अपना घर कहीं पर मिल जाता है, जैसे कि किसी के भी घर में वह वास बना लेते हैं, किसी के भी आसपास भी वास बना लेते हैं, तो वही उनका घर हो जाता है। फिर लगातार ही वहां पर दुख, परेशानी, संकट उत्पन्न होने लगते हैं। हर कार्य में बाधाएं आने लगती हैं, और इस तरह से लगने लगता है कि जैसे 24 घंटे ही सर में दर्द रहता हो। इसके लिए बहुत सारे लोग दवाइयां खानी शुरू कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आपको दवाई खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप दवाई खाएंगे उतना ही ज्यादा यह नुकसान करती हैं। इसके स्थान पर आप कुछ आसान सी चीजों को करके भी अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, जब भी आप सुबह के समय उठते हैं तो इस बात का ध्यान रखा करें कि उसी पैर को पहले रखा करें जिस तरफ की नाक चल रही होती है। हमेशा हर व्यक्ति की दो नाक में से एक ही नाक चल रही होती है। तो सुबह उठकर सबसे पहले आप ये देख लिया करें कि कौन सी नाक चल रही है, और उसी प्रकार से वही पैर आपको पहले रखना है। लेफ्ट या राइट कोई भी पैर को रखा जा सकता है, बस यही चीज ध्यान रखकर ही आपको पैर को रखना है। अब बहुत सारे लोग इस तरह की गलती करते हैं कि सबसे पहले आईने में खुद को देख लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस तरह से आईने में खुद को देखने से बुरी शक्तियां और भी ज्यादा हावी हो जाती हैं, क्योंकि जिस समय सब लोग सो रहे होते हैं, कोई भी व्यक्ति सो रहा होता है, तो उस समय बहुत सारी अदृश्य जो शक्तियां होती हैं वह घुसने का प्रयास करती हैं, क्योंकि उसी समय में सबकी चेतना बिल्कुल सोई हुई होती है और खुद पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे ही समय पर अदृश्य शक्तियां अंदर घुस जाती हैं और नेगेटिव प्रभाव फिर छोड़ने लगती हैं। तो अगर आप सुबह उठते ही अपने आप को शीशे में देख लेते हैं तो यह और ज़्यादा हावी हो जाती हैं, और इनसे फिर जीवन में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचने लगती है, और कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। तो दोस्तों, जब भी आप सुबह उठते हैं तो इस बात को लिख कर रख लीजिए, या जब भी आप उठते हैं तो अपने सामने ही एक पेज पर लिख कर रख लीजिए कि आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान जी के चरण को छूना है, और अपने माथे से लगा लेना है, और अपने घर के मंदिर में ही माथा आपको टेक लेना है। आपको बता दें कि माथा टेकने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मंदिर तो जाते हैं लेकिन हाथ जोड़कर ही आ जाते हैं, उन्हें सदियां हो जाती हैं और वो कभी माथा टेकते भी नहीं हैं। तो ऐसी पूजा बिल्कुल ही विफल हो जाती है। माथा टेकना बहुत ही ज़्यादा जरूरी बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि माथा टेकने से हमारे दिमाग में जो गंदे विचार होते हैं, गलत ख्याल होते हैं और बुरी शक्तियाँ होती हैं, वह जमीन में समा जाती हैं, और भगवान उन्हें अपने अंदर सोख लेते हैं, जिससे वह पूरी तरह से फिर नष्ट हो जाती हैं। तो अगर आप सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में जाकर माथा टेक लेते हैं और चरण छू लेते हैं तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप सोते हैं तो सोने से पहले आपको एक तांबे के लोटे में जल भर के रख लेना है, और अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो आप किसी भी लोटे में जल भर के रख सकते हैं, और उसको आपको ढक के रखना है। बहुत सारे लोग कमेंट में ये बोलते हैं कि सिरहाने किस तरह से रखना है। तो दोस्तों, जहाँ पे आपका सिर होता है बस वहीं पे सामने की तरफ आपको रख लेना है, अपने आसपास भी कहीं भी रख सकते हैं। और जैसे ही आप ये मंदिर वाला कार्य पूरा कर लेते हैं उसी समय फिर जाकर आपको यह लोटे को किसी भी अपने घर के पेड़ पौधे में डाल देना है, और जब आप इस तरह से पेड़ पौधों में जल डाल देंगे तो फिर दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की ओर आपको देखना है, और अपनी सभी प्रार्थनाएं आपको आसमान में ही देखकर करनी है, और आसमान में ही देखकर ये भी कहना है कि आपकी सुरक्षा हो, या आप कोई भी अपनी मनोकामना को भी बोल सकते हैं। जो भी व्यक्ति इन 3 काम को नित्य प्रतिदिन रोजाना करता है उसके जीवन में फिर संकट नहीं आता है। उसकी जब सुबह सुधर जाती है, तो अगर सुबह किसी भी व्यक्ति की सुधर जाए तो उसके आने वाले दिन सुधरने
फिर निश्चित हैं, दिन सुधर गए तो हफ्ते सुधरने निश्चित हैं, फिर सब कुछ ही सुधर जाता है और जीवन में सब कुछ प्राप्त होने लगता है और हर संकट ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस बात का भी बेहद खास ध्यान रखा करें कि जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि जब भी आप मंदिर जाया करें तो अपने माथे को जरूर टेक कर आया करें, क्योंकि माथा टेकना बहुत ही ज़्यादा खास होता है। इसके बारे में विस्तार से हम और भी ज़्यादा अगले वीडियो में आपको बताएंगे। बल्कि पहले ज़माने में सभी लोग इस बात को जानते थे और हर कोई ही मंदिर में जाकर माथा टेकता था, बल्कि सब अपने बच्चों को यही सिखाते थे। लेकिन समय के रहते हुए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया वैसे ही सब लोग इस चीज को भूल गए। तो दोस्तों, इन सभी बातों को आप जरूर ध्यान रखा करें जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सके। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव लिख दें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। धन्यवाद।